प्रदेश के भदोही जिले में भदोही औराई मार्ग पर स्थित दुर्गा पंडाल में भीषण आग ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। घटना में आयोजन समिति की सबसे बड़ी लापरवाही है सामने आई। पंडाल स्थल पर चलने वाले शो में प्रोजेक्टर के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे थे और तभी दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक आग लग गई। चाचा आपका नाम बता दें। सुरेश कहाँ भैल रहे, कैसे आग लग गई? आग में आरती समय था, आरती समय पे वो आग लगा हुआ है और अचानक बस शुरू होना था आरती, उस समय वो आग ऊपर से किसी ने फेंक दी। आप वहाँ पर थे? हाँ, हम थे, स्वयं थे वहाँ। हम भाग गए वहाँ से, निकले, बांस तोड़ के निकले वहाँ से। हम कितने लोग उस पंडाल? कम से कम लगभग 200 थे। आपके कौन कौन से लोग थे? आपके साथ कौन कौन से लोग थे? हमारे साथ में हमारा खाली हम अपना था, अपने घर वाले और हम एक छोटा लड़का था हमारे साथ, और अगल बगल के भी थे और लोग। कौन जख्मी है अभी? हाँ, कौन जख्मी है यहाँ पे? यहाँ है तो ये सब बगल में। आपकी क्या लगती है जो जख्मी? ये हमारी घर वाली है। घर वाले क्या कंडीशन है उनकी? कंडीशन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। क्या कुछ मांग भी करते हैं सरकार से? अब हम क्या करें, अब हम क्या बोल सके किसी को। ऐसे पंडालों जो बना रहे हैं, ऐसे पंडाल लोग, इसको क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या निवेदन करेंगे? ऐसे पंडाल आयोजित करा रहे हैं जिसमें खतरा है। अब पंडाल लोग तो करे जो करे हैं, मगर अब सरकार क्या करेगा? जो करना आप ही लोग के हाथ में। हम क्या बोले, हम किसे लड़ने जाए, किसे बोलने जाए? ऐसा पंडाल जो बना है तो कभी उसका रखना चाहिए। दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने की वजह से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि घटना में 12 साल और 10 साल के 2 बच्चों समेत 45 साल की एक महिला की मौत हुई है। नवरात्र की पूजा के लिए एक पंडाल औराई में, जो तहसील औराई है भदोही की, वहाँ पे एक पंडाल था। करीब 150 से 250 लोग वहाँ पे मौजूद थे। करीब 8:45 से 9 के बीच में आरती जब हो रही थी तो शॉर्ट सर्किट की वहाँ पे घटना हुई, प्रथम दृष्टया जो पता लगा है। और करीब 42 लोग अभी झुलसे हैं, जो डिफरेंट डिग्री ऑफ बर्न्स हैं। उनमें से करीब 32 को हमने प्रिकॉशनरी वाराणसी हायर सेंटर्स में रेफ़र कर दिया है। बाकी लोकली ट्रीट हो गए हैं यहाँ पे। अभी तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, बर्न्स हैं, कोई स्मोक से कोई भी इस तरह की कैजुअलिटी नहीं है। और वाराणसी में हायर सेंटर्स से कबीर चौरा, BHU और मदन मोहन मालवीय मंडलीय अस्पताल, वहाँ पे ट्रीटमेंट की तैयारी हो गई है। और जैसे ही हमारी वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचेंगे, उनको तत्काल इलाज स्टार्ट हो जाएगा। क्या पाया गया कि किस तरह से आग लगी? जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी शॉर्ट सर्किटिंग है, स्मोक एटसेट्रा नहीं था, तो कोई और कारण या साबोटाज अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम लोग उसकी तफ्तीश करवा रहे हैं, पर पहली प्रायोरिटी पे भी कैजुअलिटीज़ ना हो और सभी लोगों का प्रॉपर इलाज हो जाए, ये हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया है। CHCs और सूर्य हॉस्पिटल और बाकी 2 और लोकल हॉस्पिटल से प्रथम दृष्टया सबको इनिशियल ट्रीटमेंट मिलके अब आगे BHU और जो हायर सेंटर्स हैं वाराणसी में, उनमें हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। क्या कहेंगे? और बाद में पंडाल में काफ़ी भीड़ लगी, आज कल भी भीड़ लगी, क्या कहेंगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है, जबकि तमाम प्रिकॉशनरी इसमें 2 मीटिंग स्तर पे हुई थी, फुट पेट्रोलिंग भी हुई थी। इसकी हम लोग रूट तक जाएंगे कॉज की, और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी तीव्रता से तय की जाएगी। कुछ मामले की सूचना अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है। सब ज़्यादातर सभी जितने भी हमारे पेशेंट्स थे, सभी को फर्स्ट ट्रीटमेंट मिली है। 40% से ऊपर बर्न्स, जैसा मैंने बताया, हमने केसेस रेफ़र किया है। स्मोक से, क्योंकि वहाँ पे स्मोक नहीं था तो इमीडिएट डेथ होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं, वहाँ भी अकाउंटिंग हो रही है। 42 लोग ऑलरेडी अकाउंटेड हो चुके हैं, यही संख्या है। यही संख्या हमने जो वहाँ पे विटनेसेस थे उनसे टैली हुई है, तो हम लोग श्योरिटी से कह सकते हैं कि अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में रविवार की रात करीब 8 बजे आरती का कार्यक्रम चल रहा था और तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के कारणों का पता लग पाएगा। हादसे में करीब 64 लोग झुलस चुके हैं। इनमें से 43 लोगों की हालत बिल्कुल ही गंभीर है, जिन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। एक पत्नी थी, 3 बहू, 4 नातिन, 5 नात। किसकी मौत हुई है? वाइफ की हो गई है और एक नाती नवीन कुमार का, एक सुजल सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ की कैसे मौत हुई? सिद्धार्थ का तो एकदम ठीक था भैया, सुबह तक ठीक था। क्या बताएं कैसे हो गया, भगवान कोप गए, नहीं तो एकदम ठीक था। अस्पताल सिद्धार्थ को भर्ती? हाँ, सुई दवाई हुआ, घर लाए और एकदम ठीक था।
सुबह भी सुई लगी। आपको बता दें कि ये घटना औराई इलाके के नरथुआ इलाके की है। दरअसल अंदर माता जी की गुफा जैसा पंडाल था। एक तरफ माता जी की मूर्ति लगी हुई थी और दूसरी तरफ अन्य उनके स्वरूप थे। कहा यह जा रहा है कि पंडाल के अंदर शंकर और मां काली की लीला का मंचन हो रहा था। आरती का समय हो चला था, इसलिए पंडाल में 150 से 200 लोग मौजूद थे। हल्का पूरी बात बताइए कि उस समय क्या हुआ था वहाँ पे जब आप लोग पंडाल? नाम बता दीजिए अपना। अलका, मेरा नाम अलका है। जब वहाँ पे घटना हुआ तो मतलब इतना ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी कि ये हो रहा था कि किस तरह भागे हम लोग अपनी जान बचा के, लेकिन भाग नहीं पाए। वहाँ पे हर जगह रस्सी से बंधा हुआ था। हम लोग तो रेलिंग पे चढ़ के अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग पे चढ़ गए थे, लेकिन बाद में पता लगा कि हमारी मम्मी और हमारी भाई की बेटी उसी आग में है। जब हम और हमारी आंटी कूदे उस पे से, तो हम लोग जब देखे तो कुछ भी नहीं, बस खाली दिख रहा था। तो उन लोगों का कपड़ा दिख रहा था। हम लोग एकदम पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगे। बाद में एक औरत जान बचाई। हमारी मम्मी और हमारे भाई की बेटी को लेकर वो वहाँ से भागी तो हमारी मम्मी को वहाँ एक जगह उसने बैठाया था। हम अपने भाई को फोन किए तो हमारा भाई बोला कि तुम लोग आओ यहाँ पे, चाचा आ रहे हैं, मम्मी है यहीं पे। जब गए मम्मी को, हमारी मम्मी वहाँ बैठी थी, लेकिन हमारी भाई की बेटी को वही औरत ली थी। वो औरत लेकर उसको रोड पे निकल गई थी। अपनी मम्मी को लेकर हमारी मम्मी से चला नहीं जा रहा था। जब अपनी मम्मी को लेकर आए तो हम लोग पागलों की तरह रोड पे दौड़ दौड़ के अपनी भाई की बेटी को ढूंढने लगे। बाद में पता लगा कि हमारी भाई की बेटी को वही औरत ली है। हमारी आंटी दौड़ के गई, उससे ली, ये बोली कि हम बचाए हैं आपकी बेटी को। उसके बाद पुलिस की मदद से हम लोग यहाँ ट्रामा सेंटर में आए, जो कि हमारी मम्मी की हालत गंभीर थी। तो डॉक्टर देख के बोले कि इनको BHU रेफर कर दिया जाए। हमारी मम्मी BHU रेफर कर दी गई और हम लोगों का इलाज यही ट्रामा सेंटर में चल रहा है। कितने देर में फायर वाले आए थे? फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पे नहीं आए थे। लोग अपने दुपट्टा से ही आग बुझा रहे थे। लेकिन तभी अचानक पंडाल में आग लग जाती है। पंडाल घूमने आई एक महिला का कहना है कि पंडाल में बहुत तेजी से आग फैली थी। आग की लपटें ऊपर तक जा रही थी। लोग खुद ही बचाव के लिए आगे आए। सप्तमी के दिन पूजा पंडाल में शंकर और काली मां की लीला का मंचन चल रहा था। पंडाल के अंदर करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। क्या नाम है आपका? निधि चौबे। ये बताइए कि आप लोग कब वहाँ गए थे पंडाल में और क्या क्या हुआ वहाँ गए थे झांसी देखने के लिए। तो हमारी सास आगे खड़ी थी, वो बच्ची हमारी भी थी। तो हम लोग बाहर निकल के चले, हमारी सास फंस गई, हमारी बच्ची, हमारी सास पूरा जल गई। आप भी थी साथ में? हाँ, हम लोग आगे गए थे, हमारी सास एकदम पीछे थी एकदम, और आग लगा था आगे, और हमारी बच्ची हमारी सास फंस गई थी और जल गई थी पूरा। उस समय क्या स्थिति थी वहाँ के बारे में कुछ बता पाएंगे जब घटना हुई? तो वहाँ तो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। पहले मोमबत्ती से कोई बच्चा था छोटा, आरती दिखा रहा था, वो पूरा धर पूरा आगे तक भगदड़ मची थी वहाँ पे। कुछ जगह था रास्ता निकलने का था? नहीं, कुछ भी नहीं था। कौन सा रास्ता था निकलने के लिए वहाँ पे? कुछ भी नहीं था, पूरा रास्ता बना था पूरा। हम लोग उछड़ के डाक के गए थे बाहर। करंट भी आ रहा था वहाँ पे? हाँ। और दिए से भी आग लगी थी? हाँ। लेकिन अचानक पंडाल के एक हिस्से में आग भड़क गई। आपको बता दें कि परिसर के आसपास अग्निशमन विभाग की फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद नहीं थी। लिहाजा बचाव के शुरुआती 20 मिनट पंडाल पर पानी की बौछारें नहीं डाली जा सकी। इसके बाद दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन 2 घंटे की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। घटना से जुड़ी जानकारी के अनुसार अभी तक 64 से ज्यादा लोग झुलस चुके हैं। इनमें से 32 लोगों को वाराणसी रेफर किया गया है। घटना में घायल एक महिला का कहना है कि आग बिजली के तार से चिंगारी निकलने से लगी है।
हादसे को लेकर सीएम ऑफिस की तरफ से भी एक ट्वीट में बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही जिलाधिकारी और अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि घटना औराई कस्बे स्थित एक दुर्गा पूजा पंडाल की है। पंडाल में घटना के दौरान 200 के करीब लोग मौजूद थे। आरती का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह